शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्देवाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वैदिक कर्म सिद्धांत पर बहुत सुंदर गीत और अपने कथनों के माध्यम से अच्छी विवेचना करने वाले मेरे भाई आदरणीय श्री प्रताप जी, उनका साथ दे रहे आदरणीय श्री सुखपाल जी, कार्यक्रम का विधिवत संचालन कर रहे आदरणीय डॉक्टर प्रताप प्रणाचार्य जी, वंदनीय मातृशक्ति, सम्मानित सज्जन वृंद। अच्छा काम करना चाहिए, ये बात आप में से किसको पता नहीं है? सबको मालूम है। और बुरा काम नहीं करना चाहिए, ये भी सबको मालूम है। अच्छा काम करना चाहिए, बुरा काम नहीं करना चाहिए, ये सबको मालूम है। बुरे काम का बुरा नतीजा ये किसको किसको नहीं मालूम है? ये भी मालूम। बुरे काम का बुरा नतीजा और भले काम का ये भी सबको मालूम है। अच्छा काम करना चाहिए क्योंकि नतीजा अच्छा होता है, बुरा काम नहीं करना चाहिए क्योंकि नतीजा, ये सिद्धांत सबको मालूम है। लेकिन जब करने का अवसर आता है तो कौन सा करते हैं? अच्छा या बुरा? जानते हैं कि ये करना अच्छा है, लेकिन जब करने का अवसर आता है तो गलत कर जाते हैं। एक बहुत बड़े समझदार आदमी हुए, मनुष्य नहीं कह रहा हूं, आदमी थे। उन्होंने कहा परांचिखानि व्यतृणत् स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मा। संस्कृत के जानकार थे, बहुत बड़े। परांचिखानि व्यतृणत् स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति। परमात्मा ने इंद्रियों के सारे दरवाजे बाहर को बनाए हैं, इसलिए बाहर को देखता है, अंदर को नहीं देखता। गलती किसकी है? जिसने कमरे में खिड़की दरवाजा बनाया, गलती उसकी है। तस्मात् परां पश्यति, इसलिए बाहर देखते अंदर नहीं देखता। तो गलती किसने की है? भगवान ने। हम कभी गलती होते जाएगी, गलती। अच्छा कदाचित कर भी दे तो क्षमा चाहते हैं कि दंड? अगर गलती करे तो क्षमा चाहिए कि दंड चाहिए? अच्छा अगर क्षमा मिलता रहे तो गलती सुधरेगी कि बढ़ेगी? बहुत मुश्किल का कार्यक्रम है ये। विचार गोष्ठी है, विचार गोष्ठी है। आप अपने मस्तिष्क को चिंतन की धारा के साथ में जोड़िए, आप विचार करिए।
आप चिंतन करिए। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य हैं। आप जैसे कोई आदमी तो नहीं। जिनके पुरखे आदम है वो आदमी, और जिनके पुरखे मनु है वो मनुष्य। आदमी है कि मनुष्य है? यहाँ कोई आदमी नहीं, क्योंकि हमारा पुरखा आदम नहीं है। मनुष्य है तो मनन करना धर्म है, चिंतन करना आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है। आपको चिंतन करना चाहिए, आपको सोचना चाहिए। जब हम जानते हैं कि बुरा कर्म बुरा है, उसका फल बुरा होता है, तो भी करते हैं। क्यों करते हैं? इसका विश्लेषण दर्शनों में खूब किया गया है और गीता में भी खूब किया है। भगवान कृष्ण ने भी खूब किया है। बाकायदा कारण मैं भी बताऊंगा। आप पहले इतना जान लीजिए कि बुरा कर्म करेंगे तो फल बुरा होगा, अच्छा कर्म करेंगे तो फल अच्छा होगा। दूसरे को सुख पहुंचाएंगे तो आपको सुख होगा, और दूसरे को दुख पहुंचाएंगे तो आपको दुख। इसमें कुछ भी हीला हवाली होने वाली नहीं है। ये निश्चित सिद्धांत है, इसमें कुछ भी फेरबदल नहीं होगा। एक बात और जान लीजिएगा, कर्म का जो फल होता है उसकी 3 परिस्थितियां होती, 3 कोटियां। बहुत महत्वपूर्ण चीजें जानने। कर्म की 3 कोटियां होती। आप जो भी कर्म करते हैं, प्रत्येक कर्म का एक फल होता है, एक प्रभाव होता है और एक परिणाम होता है। क्या क्या है? फल, प्रभाव और परिणाम। फल हमेशा कर्ता को मिलता है। कर्म का फल किसको मिलेगा? जो करेगा। कर्म का फल कर्ता को मिलेगा। प्रभाव किस पर पड़ेगा? जो उस कर्म के परिप्रेक्ष्य में कर्ता के साथ जितना ज्यादा अटैच्ड होगा, जितना ज्यादा सम्मिलित होगा, उतना उतना प्रभाव पड़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बेटे ने चोरी की, ज्यादा कष्ट बेटे को होगा कि माता जी को? रोएगा कौन ज्यादा? माता जी। माता जी ने चोरी की क्या? जेल माता जी का जा रही है क्या? तो रो क्यों नहीं? अटैचमेंट के कारण से, लगाव के कारण से। और जिसका जितना गहरा लगाव होगा उसको उतना कष्ट होगा। जितना गहरा होगा, लेकिन सबका अलग अलग होगा। जितना गहरा अटैचमेंट होगा उतना गहरा प्रभाव भी होगा, और परिणाम किनको भोगना पड़ेगा? परिणाम कई पीढ़ियों को भोगना पड़ेगा। वर्तमान के किए गए कर्म का प्रभाव कई पीढ़ियों को भोगना पड़ता है। 5252 साल पहले महाभारत हुआ। परिणाम आज भी है उसका। 1938 में अमेरिका ने और लंदन ने, ब्रिटेन ने बम फेंका जापान के ऊपर। उस बम के फेंकने के कारण से आज भी नागासाकी में बच्चे विकलांग पैदा होते हैं, अंगहीन पैदा होते हैं। 100 साल लगभग होने जा रहा है। परिणाम आज भी भुगतना पड़ रहा है। परिणाम बहुत लंबे समय तक जाता है, प्रभाव थोड़े समय तक जाता है, फल
साक्षात्कारता को जब अवसर होता है तब प्राप्त होता है। आपके द्वारा किया गया कर्म बहुत 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 गंभीर प्रतिक्रियाएं समाज में पैदा करता है। इसलिए अपने कामों को बहुत संभाल के करना चाहिए। मनुष्य को कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझना चाहिए। आप अकेले न हैं, न हो सकते हैं, न हो सकेंगे। आपके प्रत्येक कार्य का प्रभाव पीढ़ियों तक पड़ता है। आप जो कुछ भी करते हैं, एक व्यक्ति ने आम खाया, आम खा करके सड़क के किनारे थोड़ी सी खुरपी से मिट्टी ढीली करके उसमें उस आम को रख दिया। कितना टाइम लगाया? 2-3 मिनट। बरसात का मौसम था, आम उगा, गायों बैलों से बच गया क्योंकि किनारे किनारे झाड़ियां थी, थोड़ा सा बढ़ गया। अप्रैल मई आई, जब झाड़ियां सूखी तब तक आम थोड़ा सा ऊंचा हो गया। अब जिसने किया था उसने केवल 2 मिनट का काम किया, उसका प्रभाव क्या होगा? आते जाते सड़क के किनारे जो भी व्यक्ति आएगा सबको छाया का आनंद, उस पेड़ से छन करके जब बढ़िया ऑक्सीजन हवा निकल करके वातावरण को फैलेगी तो उसका फायदा सबको होगा। और जब फल लगेगा, पकेगा, तो जो भी उसके नीचे जाएगा उसको कितने वर्ष तक, टाइम कितना लगाया था कर्ता ने? 2 मिनट। फल कितने दिन तक? फल उतना ही होगा जितना किया है। फल ज्यादा लंबा नहीं चलता, प्रभाव और परिणाम ज्यादा चलता है। फल तो उतना, एक थप्पड़ मारा, एक थप्पड़ खा लो, बात बराबर लो, लेकिन जो दुख होगा वो उतनी देर होगा क्या? जिंदगी में जब जब देखोगे थप्पड़ मारने वाले को, तब तक मस्तिष्क में दूसरे की मौका मिल जाता है इसके थप्पड़ टेढ़ा करता है। ये फल नहीं, ये प्रभाव है, परिणाम है। मैं व्याख्यान जो दे रहा हूं, आज एक सज्जन मुझे मिले और कहे कि बहुत बोलते हो, 3 साल से बोल रहे हो, लेकिन यहाँ जितने लोग आते हैं सब चिकने गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक सज्जन ने कहा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब चिकने गए, सुन करके घर चले जाओ। मैंने उनसे कहा आप आएंगे तो आज मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा कि क्या फर्क पड़ता है। बोला हमारे पास मौके नहीं, हम खाली निंदा सोच सकते हैं, बुराई सोच सकते हैं, अच्छाई है ही नहीं सोचने का अवसर नहीं, आने का मौका नहीं। मैं व्याख्यान देता हूँ, सत्यवाद बोलता हूँ, याद रखिएगा मेरे ये शब्द कभी भी नष्ट नहीं हो सकते। शब्द नित्य है, ये व्याकरण दर्शन का सिद्धांत है। शब्दों नित्य, शब्द क्या है? नित्य। मुख से वाणी से निकलेगा तो कहा जाएगा? महर्षि पतंजलि ने कहा महाभाष्य में, श्रोत्रोपलब्धि कहा जाएगा कान में। किसके माध्यम से? वायु के माध्यम से। वायु के माध्यम से मेरे मुख से निकला हुआ शब्द श्रोत्रोपलब्धि कान से होके घुसेगा, बुद्धि निर्ग्राह्य, और बुद्धि में ग्रहण होगा, और प्रयोग अभिचलित आकाश दे सत्स शब्द, और जो प्रयोग से सारे आकाश को प्रकाशित कर देगा उसे शब्द कहते हैं। तो मेरा बोला खत्म होगा क्या? आने वाले भविष्य में ऐसा प्रयत्न चल रहा है कुरुक्षेत्र में कि कृष्ण भगवान ने कौन सी भाषा में अर्जुन को समझाया था, वो शब्द पकड़ने की कोशिश हो रही है।
चल रहा। आकाशवाणी दिल्ली में कोई व्यक्ति बोलेगा, आपके पास आएगा कि नहीं? कैसे आएगा? इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कोई यंत्र चाहिए। जितनी शक्ति का हमारा यंत्र है, अगर वो यंत्र और ज्यादा शक्ति का हो जाए तो आज से 10-20 साल पहले नेटवर्क की आज जैसी हालत थी क्या? जब पहली बार मैं गेटा में था, मेरे पास एक सज्जन आए, बोले ये फोन ले लो, इतना बड़ा 8 इंची का कम से कम, बोले ये ले लो। मैंने कहा ये कितने का है? बोले है तो 4000 का है। 4000, इससे फायदा क्या होगा? बोले चलते फिरते बात हो जाएगी। मैंने कहा पैसा कितना लगेगा? बोले करोगे तो 12 रुपया पर मिनट लगेगा और सुनोगे तो 8 रुपया पर मिनट लगेगा। ये पहली बार उस व्यक्ति ने मुझे हुक्का दिखाया था, मुझे परिचय कराया था। आज क्या स्थिति है? हर किसी की जेब में स्क्रीन टच है। लाइव वीडियो जब चाहो तब देख करके बातचीत करो। लड़ाई यूक्रेन में हो रही है और आप रोज देख रहे हैं ना। अगर ये संभव हुआ है तो कल यह भी संभव होने वाला है कि वाल्मीकि जी ने लव कुश को क्या क्या पढ़ाया था। कोशिश चल रही, यंत्र लगे हुए और यंत्रों ने साए साए हाथी चिंगार घोड़ा चिंगार की आवाज पकड़ ली। इतनी सूचना आ चुकी है, आपके पड़ोस की बात है, मैं वहां पहुंच जाता हूँ और वहां जो वैज्ञानिक लोग लगे हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के, उनसे मेरा बहुत परिचय है। वो सुनाते हैं आपको, हाथी चिंगार रहा है, घोड़े बिगड़ा रहे हैं, कोई हाय करा रहा है, कोई बोल रहा है, चल वो सब हो। खाली गीता के शब्द पकड़ने की चेष्टा हो रही है, अभी तक पकड़ नहीं आया। पता नहीं कहां पर कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया था, वो जगह अभी खोजी जा रही है। जिस दिन वो चीज आएगी उस दिन पता चल जाएगा कृष्ण भगवान ने वास्तव में, फिर मेरी कथा एकदम सार्थक से। अभी जो लोगों को लग रहा है ना कि गीता में तो इतना लिखा था, आप ऐसा बताते बताते, फिर एकदम क्लियर हो जाएगा कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यही कहा था। शब्द नित्य होता है, मेरे द्वारा कहेंगे शब्द कभी भी समाप्त होने वाले, और गालियां भी कभी समाप्त होने वाली, और इन नेताओं की बोलियां भी समाप्त होने वाली। परिणाम क्या होगा? अगर आप गंदे शब्दों का प्रयोग वातावरण में फैला रहे हैं तो जो बच्चे आपके अगली पीढ़ी वाले आएंगे उनके कान में कौन से शब्द जाएंगे? वेद मंत्र की गालियों के। ये शब्द नित्य रहता है, इसलिए बहुत संभाल के अपनी वाणी का प्रयोग व्यक्ति को करना चाहिए। अच्छा हो कि वेद मंत्र बोले जाए, आशीर्वाद के सुंदर सुंदर वाक्य बोले जाए, और आपस में बातचीत करनी हो तो वॉल्यूम बहुत धीमा रखना। हम लोग क्या करते हैं, बच्चों की क्लास चलती है हमारी रविवार, इस वाले रविवार पे बच्ची ने संध्या किया, आज उसका ऑडियो सुन रहा था, एक भी शब्द सुनाई। संध्या का पाठ किया, इतने संकोच, इतने डर, इतने भय में बोली, एक भी शब्द सुनाई नहीं पड़ता। अभी चिल्लाने को खेलते समय कह दो तो, बतियाने को कह दो तो, यहाँ पर भी इतने लोग बैठे हैं। अभी मैं आपको अगर कहूँ कि आ जाओ माइक पर 15 मिनट लगातार धारा प्रवाह बोलना है, कुछ भी बोलो तो मेरे ख्याल से बहुत लोग खिलाफ हो जाए। मैं ऐसा करूंगा नहीं, आपकी परीक्षा नहीं ले, लेकिन मुझे पता है कि बहुत लोग खिलाफ हो जाए। हमारे विधायक जो चुनाव लड़ रहे थे, बहुत लोगों को बुलाया था, राजा भैया को बुलाया था, सब लोग आए थे। मैंने कहा केवल 2 लाइन, आप सब मेरे अति अल्प निमंत्रण पर मेरे यहाँ पधारे, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। केवल इतना
इतना पसीना हुआ था कि पजामा पूरे दोनों पैरों में चिपका हुआ था। 2 लाइन बोले, और जब 1 घंटा 2 घंटा बोलना हो तो, और विषय दे दिया जाए तो बहुत लोग गिर पड़े, और बतियाने को कह दिया जाए तो अब मोबाइल चैटिंग करनी हो तो चाहे रात भर बतिए। मैं बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत गंभीरता से इस बात को कह रहा हूँ, बहुत शिद्दत से कह रहा हूँ। कभी भी वातावरण में गंदे खराब शब्दों का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि परिणाम अगली 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 पीढ़ियों तक इसका प्राप्त होता है। फल तो मिल जाए, आपने गलत बोला, आपको 2 थप्पड़ पड़े, काम खत्म, फल तो उतना ही हो, लेकिन प्रभाव लंबे समय तक लगेगा, परिणाम पीढ़ियां दर पीढ़ियों तक जाता है। मैंने उनको समझाया, मैं जो बोलता हूं मैं ये मानता हूं कि शब्द नित्य है। अगर मैं यथार्थ सिद्धांत वातावरण में फैला रहा हूं उच्च कोटि का माइक लगा करके, तो ये शब्द नष्ट होने वाला, ये गीता का ज्ञान वातावरण में रहेगा। जब इंस्ट्रूमेंट ठीक होगा तो ये ज्ञान आपके अंदर घुस जाएगा। आपका इंस्ट्रूमेंट ठीक होगा तब आएगा। आदरणीय प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, आप एक ही भाषा बोलते हैं बच्चों की क्लास में, क्या सभी बच्चे उसको एक जैसा ग्रहण करते हैं? क्यों नहीं ग्रहण कर पाते? जिसका जैसा इंस्ट्रूमेंट होगा, जितना पाठ साफ होगा, जितना एकाग्र होगा, और दर्शन की भाषा में, कृष्ण की भाषा में, गीता की भाषा में जितना सतोगुण से युक्त होगा, उतना ज्यादा आपका कहा होगा विद्यार्थी ग्रहण कर पाएगा। जो मैं जानता हूं अच्छा करना चाहिए फिर भी नहीं करता, उसका कारण क्या है? बहुत अच्छे तरीके से गीता पूरा विश्लेषण करके समझाया गया है। कारण क्या है? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। ये जो हमारा कल चर्चा करते हैं, शरीर प्राप्त हुआ है, इस शरीर में 3 मुख्य तत्व हैं। इसको विज्ञान की भाषा में लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट माने जो इलेक्ट करता है, खींचता है, प्रोटॉन माने जो इलेक्ट होता है, और न्यूट्रॉन माने जो दोनों के इकट्ठे होने में, चिपकने में ऊपर से कवर का काम कर देता है। अपने आप में क्रिया नहीं करेगा, लेकिन जब 2 मिलेंगे तो तीसरा उसके साथ में जाके जुड़ करके एक ट्रायंगल बनाता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्शन करने वाला, इसका अर्थ करेंगे आप। ऐसे ही दर्शन की भाषा में इन्हीं तीनों तत्वों का नाम क्या है? सत्व, रजस और तमस। सतोगुण इलेक्ट करता है, खींचता है, रजोगुण दौड़ता है, चिपक जाता है, और जैसे ही दोनों मिलते हैं तमोगुण उसके साथ में जाकर के और पहला अणु बन करके तैयार होता है, पहला परम अणु बन करके तैयार होता है। वो 2 परमाणु में तो 60 परमाणु मिलते हैं तो एक अणु बनता है। फिर वो उसी गुण वाले अलग अलग अणु मिलना शुरू होते तो द्वैणु, त्रैणु, चतुर्णु ऐसे बनना शुरू होते हैं। और जब त्रेणु की स्थिति आ जाती है, जब 3 अणु इकट्ठे हो जाते हैं, तब वो आंखों से देखने के लायक हो जाते हैं। अब जितना भी पदार्थ धरती पर बना है, दुनिया में बना है, सारे पदार्थों में सत्व, रजस और तमस ये विद्यमान है। हमारे शरीर में भी है, और इस शरीर के अंदर एक शरीर है। ये तो बाहर दिखाई देता है, ये शरीर है। आंखें बिल्कुल है, बढ़िया खुलती हैं, लेकिन दिखता नहीं है। डॉक्टर के पास जाओ तो क्या बताते हैं? 2 कारण बताते हैं। पहला, जो शीशा है उस पर कोई बाहरी आवरण आ गया है, पहला कारण ये है। दूसरा कारण है अंदर जो शक्ति थी जिसको इंद्रिय बोलते हैं वो सो गई। अब कोई
काम ठीक। बाहर वाले पर्दे को हटाया जा सकता है, लेकिन अंदर से सूख गया तो फिर कोई डॉक्टर दवा नहीं करेगा। जो अंदर वाला है उसका नाम है इंद्रिय। क्या नाम है? इंद्रिय। मन, इंद्रिय का मतलब है इंद्र का सेवक। इंद्रियम, इंद्रलिंगम, इंद्रदिष्टम, इंद्रसृष्टम, इंद्रदत्तम विभा। ये पाणिनि जी महाराज का अष्टाध्यायी का सूत्र है। जो इंद्र की सहायता करता है उसका नाम क्या है? इंद्रिय। और इंद्र कौन है? आत्मा। मैं हूं इंद्र, और मेरी सहायता में जितना तंत्र काम कर रहा है इसका नाम क्या है? इंद्रिय। आंखें क्या है? ये वाली नहीं, ये वाली इंद्रिय गोलक है, इसको खा बोलते, खम। क्या नाम है इसका? ये खम, ये इंद्रिय गोलक है। इसके पीछे जो लाइट का भंडार है ना, जो आपको प्रकाश दिखाता है, जो शक्ति है, उसका नाम है इंद्रिय। जो पर्दा है ना बाहर का, ये का नाम है कर्ण सस्कुली, कान की पूड़ी। इसका नाम है कर्ण छिद्र। इसके अंदर एक पर्दा लगा हुआ है, जो इधर से प्रेशर पड़ता है जो झंझनाहट पैदा करता है। उस पर्दे के अंदर जो श्रवण शक्ति है उसका नाम है कर्णेंद्रिय। पर्दा खराब हो जाएगा, बदला जा सकता, लेकिन इंद्रिय खत्म हो गया तो कोई डॉक्टर नहीं बदलेगा। फिर कहेगा भैया आपका तो मामला, अब आप जन्म भर बैठे ही रहे। तो इसके अंदर एक कार्य करता है, ये बाहर वाला, इसका नाम है स्थूल शरीर। इसके अंदर जो कार्य करता है उसका नाम है सूक्ष्म शरीर। इस सूक्ष्म शरीर के अंदर कई प्रकार के तत्व हैं, उन्हीं में से एक तत्व है मन तत्व। मन है आत्मा, बुद्धि, मन और फिर इंद्रिय। क्या है? ये पूरा दर्शन हो सकता, थोड़ा आपको कठिन लगे, मैं व्यवहारिक बनाने की कोशिश करूंगा, पर टोटल दर्शन है, शुद्ध रूप से दर्शन का व्याख्यान है। आत्मा लाइट जलती हुई प्रकाश, इसके संवेदन से इधर आ गया बुद्धि, इसके ठीक सीधे यहाँ आ गया मन, और मन इधर को संचालित कर देगा तो आत्मा का काम इंद्रियां करना प्रारंभ कर देती है। पहले कौन करता है? आत्मा। आत्मा किसको कहता है? बुद्धि को। बुद्धि किसको कहती है? मन को। मन किसको कहता है? इंद्रियों को। और इंद्रियां चल पड़ती है, काम शुरू हो जाता है। अब जिम्मेदारी किसकी होगी? जिम्मेदारी किसकी? जो चलाएगी, जो चले जी, जो चलाएगी, जो चले, जिम्मेदारी मेरी है। और ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम जान करके भी ठीक नहीं करते। आपको कार्य समझ में आएगा, जान करके भी ठीक नहीं करते, इसीलिए क्योंकि जो चलाने वाला है वो बहानेबाजी करता है। क्या बहाना करता है? अपने ऊपर कोई दोष लेने को तैयार। कोई विद्यार्थी स्कूल में फेल हो जाए, पिताजी पूछे कैसे फेल हुआ, तो क्या बोलता है? क्या बोलता है? मैंने गलत लिखा था इसलिए फेल हुआ। नहीं बोलता, नहीं बोलता। तब प्रोफेसर साहब ने कभी ठीक से चेक की, सब गुरु जी की गलती है। एक बड़ा जानकार विद्यार्थी था, पिताजी के पास आया, पिताजी ने कहा बेटा फेल हुए कि पास? बोलता है समुद्र जैसा कोर्स है। कोर्स कितना बड़ा है? तो समुद्र जैसा कोर्स है। हमारे पास में नदी जैसी कुंजी है। गुरुजी ने कटोरी भर उसमें से बताया है, मैंने चम्मच भर याद किया है। समुद्र जैसा कोर्स है,
नदी जैसी उसकी कुंजी है। एक कटोरी पर गुरुजी ने बताया है, एक चम्मच पर मैंने याद किया है, अब एक दाना पर मैंने लिखा है। गलती किसकी है? जिन्होंने समुद्र जैसा कोर्स बनाया। दूसरा नंबर गलती किनकी है? जिन्होंने नदी जैसी कुंजी बनाई। तीसरी गलती किनकी है? जिन्होंने कटोरी भर खाली पढ़ाया। चौथी गलती किसकी है? जब पढ़ा मैं तो नहीं ले पाऊंगा, उसमें भी ईश्वर बीच में आ जाता है, ईश्वर को मंजूर है नहीं कि मैं पढ़ूं। गलती किसकी है? और ये समस्या आज से नहीं चल रही है। इस समस्या को चलते हुए 1 अरब 97 करोड़ साल हो चुके हैं। कितने साल? 1 अरब 97 करोड़ 8,29,123वां साल चल रहा है। ये बेईमानी करते करते गिनती याद हो जाए तो कर लेना। 1 अरब 97 करोड़ 8,29,123वां साल इस समय चल रहा है। ये बेईमानी हम कितने वर्षों से कर रहे हैं। अब जब गलतियां आएंगी तो गलतियां अपनी दिखाई देंगी। अंधेरा हो गया पूरा, क्योंकि मैंने इस पर इतना अभ्यास कर दिया बेईमानी का कि ईमानदारी सब लुप्त हो चुकी है। अब जो भी स्थिति आती मैं तुरंत बहानेबाजी करता हूं। तुरंत। मेरे गांव में तिवारी जी का लड़का रिजल्ट निकलने वाला था तो बढ़िया ऐसी मेज रखे, उस पर लड्डू खरीद के लेके रखा। पिताजी हम पहुंच गए, गुरुकुल से आए थे, मई का महीना था। हमने कहा इसके चक्कर में है। बोले आज हाई स्कूल का रिजल्ट निकल रहा है, मेरा लड़का रिजल्ट लेने गया है। मैं बैठ गया और इसका मतलब लड्डू खाने को मिलेगा। मैं बैठ गया। आप श्रीमान जी आए मार्कशीट लेके, ऐसे पीछे मार्कशीट लिए। तो मैंने जब पीछे देखा तो मैंने कहा मामला ठीक नहीं लग रहा। आए तो पिताजी देखो प्रसन्न हो गए, खड़े हो गए। लड्डू बंटे का बच्चा मार्कशीट दिखाया, बच्चा मार्कशीट से पीछे रखा है। पिताजी का चरण स्पर्श किया। पिताजी बोले क्या हुआ हो? बोले वो है ना मिश्रा जी का लड़का राजेश 100% 4 विषय फेल हुआ। बोले नालायक को इतना बता, राजेश का क्यों बता रहा? बोले वो है ना दिवाकर, वो तो 3 विषय फेल हुआ। पिताजी ने जूता निकाला, बोले अपना बता। उन्होंने कहा मैं तो एक विषय में फेल हुआ। मैं वहां से उठ के भगा सीधा। देखा आप लड्डू मिलने वाला, आप लड्डू नहीं मिले, फेल हुआ है। अब किसकी कहानी बता रहा है? मिश्रा जी, पाड़े जी, यादव जी, सबकी बताने के बाद पूछते अन्य बड़ों ने अब गलती किसकी है? वो सब फेल हुए, नहीं कौन सा तीर मार देता? सब फेल हुए, फिर हमारा फेल होना तो सामान्य बात हो गई। इस तरह की बहानेबाजी हम लोग अटकल पंची चलाते रहते हैं। और दोष किसको देते हैं? दोष मन को देते हैं। और आज से नहीं दे रहे हैं, अर्जुन ने भी दिया था। अर्जुन ने मन को ही दोष दिया। क्या कहा? चंचलम ही है, बढ़ के उपदेश दे रहे, जानते थे? ही चंचलम मनः, हे भगवान कृष्ण निश्चित तौर पर जान लो कि मन बहुत चंचल है, बहुत दुष्ट है, बहुत नालायक है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथी बलवत् दृढ़, बड़ा बलवान है, बड़ा मजबूत है और मत देने वाला खैलर है। दही पाया मत घी निकाल देगा, इतना दुष्ट है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथी बलवत् दृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये, इस मन को रोकने को मैं ऐसे ही मानता हूँ जैसे कोई चदरा फैला करके उसमें हवा भरे और उसको गांठ मारे।
मने वायुर्य दुष्कर। जैसे वायु को चंद्रा में गांठ में नहीं बांधा जा सकता, ऐसे मन को रोकना भी असंभव है। तो फिर क्या बोले, कोई बात नहीं, छोड़ो मत करो। कृष्ण बहुत बड़े चिकित्सक है। हमारे जो महापुरुष है ना, वो हमारे चिकित्सक है। आप उनको अपना बढ़िया ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर समझ के उनके साथ व्यवहार किया करिए। उन्होंने हमारा ऑपरेशन किया हुआ है, एकदम सड़ा गला खराब थी, बिल्कुल बाहर निकाल देते हैं। कृष्ण भगवान योगी है, अर्जुन तेरी बात ठीक नहीं। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च रुध्यते। अभ्यास और वैराग्य के कारण से मन तो क्या उसका पाप ही बंधेगा। मत कहना बांधना बहुत मुश्किल का काम है, तुझे करना पड़ेगा। भाग मत, मन को दोषी मत ठहरा। आजकल ये बहुत अच्छा लोग, कलयुग है भैया, कलयुग। कौन सा युग है? कलयुग। कलयुग में कल माने मसीह, युग माने किसका युग है? मसीह का युग। ये देखो, ये देखो, इसका युग है ये। आपके ऊपर प्रभाव करता है, आप इसके ऊपर प्रभाव करते हैं। ध्यान देना, लोग कहते हैं बदलता है जमाना अक्सर, लोग कहते हैं बदलता है जमाना अक्सर, मर्द वो है जो जमाने को बदल देता है। जमाना नहीं बदलता, हमारे कारण से जमाना बदलता है। हम बदलते हैं तो जमाना बदलता है। बेईमानी किसने शुरू की? जमाने ने, सूरज भगवान, चंद्रमा, समुद्र ने। हमने किया, हमने, प्राणियों ने किया है। ये जिम्मेदारी पूर्णा आज से प्रारंभ कर देंगे तो बहुत कल्याण होगा। बिल्कुल बहाना मत करें, किसी भी कार्य में बहाना मत करें। सीधा स्वीकार करिए मेरी गलती है। अगर गलती है तो दूर करने की चेष्टा करूंगा, अगर बहाना करूंगा तो बचने की बात, और बचूंगा तो बच सकता हूं। बहाना कभी किसी को बचा नहीं सकता। आपको सत्य की शरण में आना ही पड़ेगा। कृष्ण भगवान कह रहे हैं, मन को दोष मत दो अर्जुन, अपने को दोष दो जो तुम अभ्यास और वैराग्य को कर नहीं रहे। कैसे सुधारोगे? अभ्यास के द्वारा। कैसे सुधारोगे? वैराग्य के द्वारा। अभ्यास और वैराग्य क्या होता है? अभ्यास क्या है? किसी क्रिया को निष्ठा पूर्वक एकाग्र मन से निरंतर करते रहना। तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः। उस स्थिति में निरंतर जो प्रयत्न है उसका नाम है अभ्यास। और दूसरा क्या है? दूसरा है वैराग्य। वैराग्य का मतलब है लगाव से अपने आप को दूर करना। लगाव से दूर करना, लगाव लगने ना पाए। हम क्या करते हैं? बहुत भयंकर लगाव लगाते जाते हैं। मेरी साइकिल, अब मैं अपनी साइकिल कैसे रोकूं? एक लड़का नहाने जा रहा है, नहाने, बाल्टी, लोटा, तौलिया, साबुन, एक हाथ में मोबाइल। पिताजी ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले नहाने जा रहे हैं। बोले नहाते से मोबाइल का क्या करोगे? बोले जब तक बाल्टी भरेगी तब तक हम क्या करें? उस समय का जितनी देर में बाल्टी भरेगी उसका उपयोग हम इसे करेंगे। जब तक बाल्टी भरेगी तब तक मोबाइल देख लेंगे, जब भर जाएगी तो रख के नहा लेंगे और नहा के फिर देखते हुए चले आएंगे। ये क्या है? लगाव। इसका नाम है लगाव, जिसके बिना रहा न जाए। ये नहीं करना।
अगर आप अपने मन को एक बार ऐसा करने का अभ्यासी बना देंगे तो फिर उससे छुड़ाने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फिर सदियां गुजर जाती हैं, सदियां। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा रहा था आज नेटवर्क के चक्कर में दुकान पर बैठे हुए हैं। सत्यार्थ प्रकाश लोगों को बता रहा हूं, उसका अर्थ लोगों को समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। लगाव क्यों व्यक्ति के जीवन में आकर आसक्ति क्यों व्यक्ति के जीवन में आकर चिपक जाती है? हम अच्छाइयों के साथ कब लगाव करते हैं, बुराइयों के साथ? मेरा मन मेरी इंद्रियां जिस चीज को एक बार करती हैं, अगर वो अच्छा लगता है तो राग हो जाता है, और जब बुरा लगता है तो द्वेष हो जाता है, द्वेष भी चिपक जाता है, राग भी चिपक जाता है। अगर आप मुझे खराब लगते तो मैं आपको छोड़ दूं कि पकड़ के रखूं? जी, क्या करना चाहिए? छोड़ना चाहिए, लेकिन छोड़ते हैं नहीं, छोड़ते और गाना गाते हैं, तुझे भूलना तो चाह, लेकिन भुला ना पाए। जितना तुझे भुलाए तू उतना याद आए, यह है द्वेष। भूलना चाह रहे हैं फिर भी तुझे याद कर, जितना बोलते उतना तू याद आता है, ये द्वेष है। आपका किसी झगड़ा हो गया तो छोड़ के भाग जाइए, अलग हो जाइए ना, कल देखिएगा तो फिर वही करो। इसने मुझे ऐसा कहा, कैसे, इसकी हिम्मत कैसे, इतना बड़ा ऐसा कैसे कर? ये द्वेष जो है शरीर में अंदर जाकर के बढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते जब ये संस्कार की कोटि में आ जाएगा, फिर जब इसको निकालोगे तो हालत खराब होगी। कपड़ा एक दिन पहनो सवेरे धुल दो, कितना साबुन लगे? कम लगे, ऐसे ही धो के डाल देंगे काम हो जाएगा। लेकिन 3 दिन पहन लिया तो अगर साबुन लगाना पड़ेगा, और 30 दिन पहन डाला तो, और 1 अरब वर्ष से पहन रहे हैं तो कितनी मेहनत लगेगी, और हम पहन रहे हैं। अगर वास्तव में आप कृष्ण की कथा सुनना चाहते हैं तो सीधे रास्ते पर आइए। पहला मेरा अभ्यास है, अपने आप को उत्तरदायी समझने की चेष्टा शुरू करिए। अगर मैं बीमार हूं तो उत्तरदायी कौन है? पाचक, वातावरण, मैं खुद जो न खाने का ध्यान रखता हूँ, न पीने का ध्यान रखता हूँ, जो नहीं खाना चाहिए वो खाता हूँ, जब नहीं खाना चाहिए तब खाता हूँ, जैसे नहीं खाना चाहिए तैसे खाता हूँ, जो नहीं खाना वो खाता हूँ, जब नहीं खाना तब खाता हूँ, जैसे नहीं खाना वैसे खाता हूँ। बीमार कौन होगा? जिम्मेदारी किनकी है? भोजन देने वालों, भोजन बनाने वालों, अन्न देने वालों, अपने ऊपर। मैं बीमार हूं क्योंकि मैंने गलती की है, और अब बीमार नहीं रहूंगा, मैंने गलती नहीं करूंगा। मैं गलती नहीं करूंगा तो बीमार नहीं रहूंगा, अगर मैं गलती करता रहा तो बीमार होता रहूंगा। अपने ऊपर जिम्मेदारी। मैं फेल हुआ तो कोई परीक्षक, कोई कॉपी, कोई पेपर में कठिन आया था क्या? मैंने कहा कठिन की परिभाषा बताओ। कठिन की परिभाषा क्या है? जिसको मैंने नहीं पढ़ा, देखा, समझा वो कठिन, और जिसको मैंने पढ़ देख समझ लिया वो तो क्या कठिन? कठिन तो आपकी मेहनत ना करना। पर्वत तो चढ़ना कठिन है, लोग चढ़े, जो चढ़े वो भी कहते कठिन है, वो चढ़ का झंडा लहराते फिरते हैं। दोनों पैरों की अपंग बछिंद्री बात ऊपर चढ़ कर के जाती है, सब सफल है। दुनिया में कुछ भी कठिन नाम का तत्व नहीं, ध्यान रखिएगा, कुछ भी कठिन नाम का तत्व नहीं है। लोग कहते इतने दिन में तुम्हारी पीएचडी होती है। मैंने कहा लक्ष्य
लक्ष्य जितना ऊंचा परिश्रम उतना। इसमें कठिन की बात कहां से आ गई? कठिन कहां से है? अगर आपने लक्ष्य ही इतना ऊंचा कर रखा है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपका परिश्रम कितना होना चाहिए, तो वो कठिन है। आप लक्ष्य नीचे रख लीजिए तो क्यों डॉक्टर बनना चाहते हैं? नाम के आगे डॉक्टर लगाएंगे और परिश्रम बिना करे गए पहले क्लास में पढ़ने के लिए और लौट कर के डॉक्टर श्रीधर लेकर के घूम रहे हैं। ऐसे डॉक्टर मिलेगा क्या? लक्ष्य जितना ऊंचा होगा, परिश्रम, डेडिकेशन, प्रतिबद्धता उतनी ही ऊंची रखनी पड़ेगी। इसको आप कठिन नहीं कह सकते। जब 80 साल के हो जाते हैं तो 2 ईंटे की सीढ़ी कठिन है कि सरल है? कठिन है। 80 साल की उम्र और जब 14 साल के थे तब आसान, सरल। तब कठिन थी कि सरल? सरल थी। तो सीढ़ी कठिन और सरल है क्या? नहीं। सीढ़ी बेचारी का क्या दोष है? सीढ़ी का क्यों दोषी होता है? हम लोग तो चढ़ते हैं तो एक सीढ़ी का गैप करके अभी भी चढ़ते हैं। लोग कह रहे बहुत ऊंची है। मेरी माता जी को मैंने कहा ऊपर आ जाओ, भैया था सीढ़ियां बहुत ऊंची था और मैं चढ़ा के एक सीढ़ी गैप करके कट एक गैप कर किसी पर कूदूंगा, किसी पर कूदूंगा। तो सीढ़ी ऊंची है कि नीची है? आप कितना कूद सकते हैं उस पर निर्भर करता है, सीढ़ी कुछ नहीं। दुनिया का कोई काम कठिन नहीं है और दुनिया का कोई काम सरल भी नहीं है। वही सरल है जो हम कर लेते हैं, जो ना कर पाए वो, जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं सीखा वो का लिखवा दीजिए। कठिन है कि सरल है? जिन्हें सीखा ही नहीं लिखना पढ़ना, उसे के बच्चा का बनाओ तो बनाएगा तो एक डंडी खींचो, फिर एक गोला लगाओ, फिर एक इधर लटकाओ, फिर ऊपर से कैसे लटकाओ, तो उसकी सब रेखाएं सीधी सीधी खींचती है। 3 कोना का इधर, 3 कोना को उधर, 3 कोना को उधर निकलता है। मेरी माता जी को मेरी बिटिया ने कमला लिखना सिखाया, उनका नाम कमला देवी। 70 साल की उम्र में मेरी बिटिया ने कहा आप तो पढ़े ना जानते हो, कमला का बच्चे हम पढ़े ना, हमारा आपका पढ़ोगे ना। तो उधर का हम पढ़ाई पढ़ावा, कम से कम आपने साइन तो करा। तो उसने कमला लिखाया मेरी माता जी को, 3 महीना लगा। 3 महीना लगातार, आधा घंटा कभी 15 मिनट कभी 10 मिनट, जब देखे तो तख्ती लेकर के चलिए अम्मा लिखो। लिखते लिखते अम्मा ने 3 महीने में कमला लिखना शुरू किया। अब बिटिया कितना दिन लगा होगा? आपका इंस्ट्रूमेंट कैसा है, आपका लक्ष्य कैसा है, आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपकी प्रतिबद्धता कितनी है, आपका अनुशासन कितना है, उतना ही कठिन और सरल कोई भी लक्ष्य होता है। मन को दोष मत दीजिए। किरण भगवान समझा रहे हैं, ये बहुत जबरदस्त कथा है। मन को दोषी मत बताएं। मन जड़ है, जड़, चेतन भी नहीं है। मन जड़, जड़ वस्तु चलती है कि चलाई जाती है, और जिसको देखो वही मन के पीछे पड़ा हुआ है। मन लगता ही नहीं। मैंने कहा वाक्य बदलो, क्या बदले? मैं लगाता ही नहीं। जिम्मेदारी अपने ऊपर लो ना। मन नहीं लगता इसका मतलब मन गड़बड़ है, और मैं नहीं लगाता इसका मतलब, तो जिम्मेदारी अपने ऊपर लो। मैं नहीं लगाता। आदरणीय पाठक जी गोरखपुर में रहते हैं, उन्हें मैंने कहा कि आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, तो जब समझा पाइएगा तब ना समझ में आएगा। मतलब गलती हमारी समझने की नहीं, आप समझा ही नहीं पा रहे। ये समझाने की गलती, आप जितना, अब आपको जितना कर उतना तो समझाइएगा ना। कैसे समझाइए? हमारी समझ नहीं आ रही तो मतलब ही नहीं, प्रसंग ही नहीं, आप समझा नहीं पा रहे। आपकी गलती, मन रुक रहा है, नहीं रुक रहा, ये गलती मन की नहीं है। मैं नहीं लगा रहा, मैं रोक नहीं रहा। मैं क्या करता हूँ, मन जो कहता है वही, खाली मन नहीं जाता आगे पीछे,
मन के पीछे पीछे मैं भी जाता हूं। मेरा मन किसी को आंखों के माध्यम से देखता है तो मन नहीं देखता है, मैं वहीं पहुंच जाता हूं। अगर आपके पैर में दर्द हो तो आप कहाँ रहते हैं? वहीं पहुंचते हैं, पैर में पहुंच जाता। मैं जहां जहां मेरी इंद्रियां मुझे जो रूप, रस, गंध, स्पर्श जो कुछ दिखाती हैं वो मन देखता है और मन के पीछे मैं वहीं पहुंच जाता हूं। और उसके बाद क्या कहता हूं? मन बहुत दुष्ट है। चोरी करना मैंने सिखाया और जिम्मेदारी लेने को तैयार। किरण बाबा समझाने बिल्कुल नहीं है, चंचल उसका स्वभाव है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से उसको रोका भी जाता है। ऐसा नहीं कि रुकता ही नहीं है। तो तुम चदरा में बांध रहे हो ना, ये मुझे कोई मुश्किलात मत बताओ, ये ठीक नहीं है, ये कथन उचित नहीं है। अभ्यास और वैराग्य से मन बांधा जाता है। सारे संसार के जितने पाप कर्म होते हैं सब मन के स्तर पर होते हैं। शरीर के स्तर पर कोई पाप कर्म नहीं होता। सारे पाप का आधार क्या है? आप मुझे कोई वकील है? पाप और अपराध में कुछ अंतर है? अपराध शरीर से होता है, पाप मन से होता है। अपराध का दंड अदालत दे सकती है, पाप का दंड कोई अदालत देगी क्या? अदालत देने मन से क्या सोच रहा हूं मैं? मन में क्या सोच रहा हूं इसको जानने वाला मेरा अंतर्यामी प्रभु परमात्मा है, जो जानता है कि मन से क्या सोच रहा हूं। इसलिए पाप का दंड ईश्वर देगा। और ध्यान रखिएगा, बिना पाप मन में आए अपराध कभी होता ही नहीं। बिना मन में आए अपराध होता ही नहीं। इसलिए पहला काम कहां प्रारंभ होता है? मन से। और मन कैसा है? मन जड़ वस्तु है। शक्ति इसकी बहुत अच्छी है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष इसकी आयु। मन की आयु कितनी है? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक ये रहता है, आपके साथ रहता है। मृत्यु हो जाए तो भी, मोक्ष हो जाए तो छोड़ देता है, मुक्ति हो जाए तो पहले भी छोड़ सकता है। अगर आपने मुक्ति के लिए प्रयत्न ना किया तो इसकी आयु 4 अरब 32 करोड़ वर्षों की है। यही मन आपको बार 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 मिलता रहेगा। अगर इसको नहीं धोगे, साफ नहीं करोगे, अगली बार फिर यही मिलेगा। ऐसे गंदा कपड़ा फिर से पहनने को मिल जाए। आपने देखा होगा कुछ बच्चे जन्मजात चोर होते हैं, स्कूल में जाते हैं तो कलम वलम निकालना वही शुरू कर देते हैं, नर्सरी में से। LKG में बैठते हैं तो वो कलम निकाल लेते हैं, मार देते हैं, निकाल के अपने बैग में रख लेंगे। घर आएंगे, मम्मी पूछेगी ये कहाँ से लाया? रास्ता पड़ी थी ना, रास्ता पड़ी थी। ये कौन बोल रहा है? पेंसिल रास्ते में पड़ी थी, कौन बोल रहा है? मैं की शरीर? शरीर को क्या लगता है बेचारे को? मैं बोल रहा हूं, मैं झूठ मैं बोल रहा हूं। मैं जब झूठ बोलूंगा तो परिणाम कौन भोगेगा? मैं भोगूंगा, मुझे भोगना पड़ेगा, दंड मुझे भोगना पड़ेगा। ये जो आराम से बच्चे छोटे में कलम उठा ले रहे हैं, ये कौन लोग हैं? जिन्होंने अपने मन की सफाई। इसलिए भाई कथा सुनो तो मन की धुलाई शुरू करो, इसको धोया करो, इसको साफ किया। झाड़ू लगाते हैं ना घर में, तो मन में भी कभी लगाते हैं क्या? मन में नहीं लगाते, घर में लगाते रहते, घर को साफ करते रहते हैं, इस पर झाड़ू लगाते रहते, इस पर डेंट पेंट लगाते रहते हैं। और मन के लिए कुछ भी, मन कैसे धोया जाएगा? मन की धुलाई कैसे होगी? मना सत्येन शुद्धति, मन सत्य से शुद्ध होता है।
हम लोग कविता गाते हैं कभी, ओम नाम कै सोडा साबुन दया नाम कै दरिया। मेरे दादाजी गाते थे, मुझे बचपन में याद कराते थे। ओम नाम कै सोडा साबुन दया नाम कै दरिया, जान को पाटा मल के छाटा रहन दाग चुंदरिया, भरवा जेवा ससुररिया धर्म की डुगरी। तो भैया मल के धोआ मोर मैल भय चुंदरी। तो धो साफ, मन को स्वच्छ करिए, मन को पवित्र करिए। कैसे करेंगे? सत्य से। सत्य। एक चोर था, चोर। स्वामी जी प्रवचन कर रहे थे, तो चोर स्वामी जी के पास पहुंचा। इसने कहा मेरा कल्याण हो सकता है? स्वामी जी कहा करते क्या हो? चोरी करता हूं। चोरी करते तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? बोले चोरी न छूटे कल्याण हो जाएगा। ये हम सबकी ऐसी जुगाड़ होती है, खाते पीते वही रहेंगे, दवा दे दो परहेज मत बताओ, दवा दे दो परहेज मत बताना। एक सज्जन तो डॉक्टर गए, बोले देखो इस दवा को सुबह जो है खाना, दोपहर खाना, शाम खाना, और भोजन मत करना, रोटी मत खाना। बोले डॉक्टर साहब ये दवा रोटी की बात खाने से पहले खाना, रोटी पहले खाना, जो दवा बता रहे दो रोटी खाना, वो दवा जो आपने बताई वो खाने के बाद खाने की बात में खानी। खाना मत बंद करो, परहेज मत बताओ, दवा गोली देते रहो, तो रोग ठीक होगा क्या? ये बोले चोरी ना छूटे, कल्याण का रास्ता बताओ। स्वामी जी ने कहा हो जाएगा, चोरी बिल्कुल मत छोड़ो, लेकिन बोलना सत्य, सही बोलना। ठीक है, आज के बाद कसम खाता सही बोलूंगा। शाम को निकला अपना अस्त्र शस्त्र लेकर, रास्ते में कहा जा रहे भैया चोरी करने जा रहा हूँ। उसने कहा क्षमा करो गलती हो गई, मैं टोकना नीचे, तुमने गलती कर दी, तोड़ दिया। इसने कहा सीधा राजा के घर में चोरी करो, जमींदार के यहाँ। ये पहुंचा दरवाजे पर, कहा जा रहे चोरी करने जा रहा हूँ। द्वारपाल ने कहा तो राजा का कोई खास व्यक्ति है, गलती कर दी, अच्छा भैया तुम जाओ। द्वारपाल ने अंदर भेज दिया। रास्ते में राजा साहब ने कहा जा रहे चोरी करने जा रहे हैं। चोरी करने कहा जा रहे आपके घर में? ऐसा इधर आओ। राजा ने पकड़ के बुलाया, क्या करने जा रहे? चोरी कर। तुम पागल तो नहीं है? एकदम ठीक हूँ, एकदम फिट हूँ। चोरी करने जा रहा सबको बता के? बोले क्या बताया? बाबा ने फंसा दिया। क्या बताया बाबा? बोले बाबा ने क्या कर दिया? बोले बाबा आए थे, प्रवचन बहुत अच्छा कर रहे थे, हमको बहुत अच्छा लगा, हम बाबा के पास गए, हमने कहा कल्याण का रास्ता बताओ। बोले करते क्या? हमने कहा चोरी करते हैं, कल्याण होगा कि नहीं होगा? बोले चोरी करते तो भी कल्याण हो जाएगा, लेकिन सत्य बोलो। तो राजा ने कहा कि इसलिए तुम ऐसा कह रहे चोरी करना, तो चोरी, स्वामी जी ने कहा चोरी मत छोड़ो, लेकिन बोलना सत्य। जमींदार ने कहा तुम सत्य बोलो, कसम खा रहे? बोले आज के बाद सत्य असत्य तो बोलूंगा ही, मैंने कसम खा रखी। बोले तो ठीक है, फिर चोरी किस लिए करते हो? बोले परिवार पालन कैसे होगा? बोले मेरे मंत्रिमंडल में तुम्हें स्थान दे रहा हूँ, बोलना सत्य है, लेकिन निरीक्षक बना रहा हूँ। वो चोरी करता करता निरीक्षक बन गया, आईजी बन गया, इंस्पेक्टर साहब। अब वो सत्य बोलेगा तो किसी को गड़बड़ करने देगा क्या? तो चोरी कर पाएगा? इसीलिए वेद में कहा यद भद्रम तन्ना अविश्वान देव सत्य दुरितानी, दुर्गुणों को टोटल भगाओ, और कल्याण एक भी मिल गया तो बाकियों को लेकर के चला है। भद्रम को एक वचन में कहा और विश्वास देव सत्य दुरितानी को बहुवचन। बुराई एक भी रह गई तो औरों को बुलाएगी, अच्छाई एक भी आ गई तो औरों को मिलाएगी। इसलिए सत्य को पकड़ लिया तो मन पवित्र हो जाएगा, मन पवित्र हुआ तो सारा जीवन पवित्र हो जाएगा। मन को बांधो, संभालो। किरण भगवान ने उनको समझाया, ये मन इसका स्वभाव है आना जाना गति करना,
लेकिन वही इसकी शक्ति भी है। अभ्यास और वैराग्य कर लोगे, हमारा सारा जीवन तो कहते हैं कर्म ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, करेंगे ही नहीं। कब तक नहीं करेंगे? जब तक मन दूषित है। जब तक मन नहीं धोया है तब तक अच्छा कर्म करने की समझ पैदा कहां से होगी? या जितना जानते अच्छा करना चाहिए लेकिन फिर भी अच्छा नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अंदर वाला मामला अपवित्र है। इसलिए मैंने आज के व्याख्यान में आपको चर्चा किया, अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से अपने इस मन को धोने की चेष्टा करिए। मन पवित्र हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा, तभी आपका कर्म पवित्र होगा। जब तक मन अपवित्र रहेगा तब तक कर्म आप पवित्र कभी नहीं कर सकेंगे। और मन को सत्य से ही धोया जा सकता है, इसलिए जीवन में सत्य के व्यवहार को अपनाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए वाणी को आज के लिए विरमित करते हैं।